डाइजेशन का प्रोसेस माउथ से स्टार्ट होता है और इसके बाद फूड इसोफेगस से गुजरता हुआ नीचे आता है, लेकिन फूड की रियल डाइजेशन और प्रोसेसिंग तब शुरू होती है जब वो अपनी मेन स्टेशन पर पहुंचता है। आज की इस लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही सेंट्रल और पावरफुल ऑर्गन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जिसे कहते हैं स्टमक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। The stomach is a J-shaped muscular organ located in the upper left abdomen between the esophagus and small intestine. स्टमक मसल से बना हुआ जे शेप का एक अर्गन है जो एब्डामिन के अपर लेफ्ट हिस्से में एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में मौजूद है। स्टमक का सबसे इम्पॉर्टेंट काम यह है कि सॉलिड फूड को कन्वर्ट करके एक सेमी लिक्विड मिक्सचर बनाया जाए जिसे कायम कहते हैं, और ये कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन को डाइजेशन कंप्लीट करने के लिए फूड का सॉफ्ट और प्रोसेस्ड फॉर्म चाहिए होता है। लोकेशन ऑफ स्टमक इन आवर बॉडी। अगर स्टमक को बॉडी में अपनी पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो ये अपर एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है। ये डायफ्राम के बिल्कुल नीचे रहता है, लीवर की लेफ्ट लोब के पास और स्प्लीन के बिल्कुल करीब। इनाटमिकल टर्म्स में कहा जाए तो ये एपिगेस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑक्युपाई करता है। इसकी प्लेसमेंट ऐसी होती है कि एसोफेगस से फूड इजीली रिसीव कर सके और स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ स्मूथली फॉरवर्ड कर सके। शेप एंड साइज ऑफ स्टमक। स्टमक को जनरली जे शेप वाला तस्वूर किया जाता है। ये शेप फंक्शनल इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि इससे फूड का मूवमेंट और मिक्सिंग प्रॉपर तरीके से होती है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टमक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, ये काफी फ्लेक्सिबल ऑर्गन है। जब ये खाली हो तो कॉन्ट्रैक्टेड रहता है और फूड आने पर ये एक्सपेंड हो जाता है। एक एडल्ट इंसान का स्टमक आमतौर पर 1 से 1.5 तक फूड आसानी से स्टोर कर सकता है और जरूरत पड़ने पर इससे भी ज्यादा एक्सपेंड हो सकता है। हाउ फूड एंटर्स टू स्टमक। अब अगर हम फूड की एंट्री मैकेनिज्म को समझे तो इसोफेगस और स्टमक की जंक्शन पर एक मास्कुलर रिंग होती है जिसे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। ये एक तरह का गेटकीपर है। जब स्वाल्विंग होती है तो ये ओपन हो जाता है और फूड को स्टमक में दाखिल होने देता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये टाइटली क्लोज्ड रहता है ताकि स्टमक का एसिडिक कंटेंट वापस इसोफेगस में न जा सके। अगर ये स्फिंक्टर वीक हो जाए तो एसिड रिफ्लक्स होता है जिसमें पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन महसूस होती है और इस प्रॉब्लम को कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, शॉर्टली कहा जाए तो गर्ड। हाउ फूड एग्जिट फ्रॉम स्टमक। स्टमक की लोअर एंड को पाइलोरस कहते हैं जहां पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। ये स्फिंक्टर डाइजेशन के बाद कायम को स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होने देता है, लेकिन ये काम बहुत कंट्रोल तरीके से होती है। स्टमक कभी भी अपना सारा कंटेंट एक ही दफा इंटेस्टाइन में नहीं बेचता। ये छोटी छोटी क्वांटिटीज में कायम को फॉरवर्ड करता रहता है ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन उसे प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सके। पार्ट्स ऑफ स्टमक। अगर हम स्टमक को रीजनल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो इसे 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। सबसे पहला हिस्सा है कार्डिया जो एसोफेगस से कनेक्टेड होता है। ये बेसिकली एंट्री जोन है जहां फूड स्टमक में दाखिल होता है। कार्डिया की म्यूकोजल लाइनिंग म्यूकस बनाती है। दूसरा हिस्सा है फंडस। ये कार्डिया के ऊपर स्टमक का डोम शेप हिस्सा है। ये सुपीरियर पोर्शन है जहाँ स्वालोड एयर जमा होती है। एक्सरे में आपको जो गैस्ट्रिक बबल्स नजर आती है वो इसी रीजन की वजह से होती है। इसके बाद स्टमक का सबसे बड़ा और फंक्शनल हिस्सा बॉडी होता है। ये मेन डाइजेस्टिव चेम्बर है जहाँ गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन, मिक्सिंग और मैकेनिकल ब्रेकडाउन होती है। सबसे नीचे पाइलोरिक रीजन है जो फनल की तरह नैरो होता चला जाता है और ड्यूडिनम से कनेक्ट हो जाता है। यही पाइलोरिक स्फिंक्टर मौजूद होता है। कर्वेचर ऑफ स्टमक। कर्वेचर का मतलब होता है कर्व, क्योंकि स्टमक बिल्कुल सीधा नहीं होता, ये मुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसकी साइड को कर्वेचर कहा जाता है। स्टमक जे शेप का होता है। अब जब कोई चीज जे शेप की होती है तो ऑब्वियसली उसकी 2 साइड्स होती है। एक साइड छोटी और टाइट होती है और दूसरी साइड बड़ी और ज्यादा पोली हुई होती है। स्टमक में भी यही सीन होता है। जो साइड अंदर की तरफ होती है जहाँ कर्व छोटी और थोड़ी टाइट होती है उसे हम लिसर कर्वेचर कहते हैं। अब दूसरी साइड को देखो जो बाहर की तरफ ज्यादा राउंड और पोली हुई होती है, जहाँ स्टमक ज्यादा वाइड लगता है, इसे कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रेटर कर्वेचर से एक फैटी लेयर लटकती है जिसको कहते हैं ग्रेटर ओमेंटम। ये ऑर्गन्स को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है और बॉडी को सपोर्ट देती है। और लिसर कर्वेचर के पास इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स चलती है जो स्टमक को ब्लड सप्लाई देती है। इनर सरफेस ऑफ स्टमक। अगर स्टमक की इनर सरफेस को देखा जाए तो ये बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, इस पर फोल्ड्स होते हैं जिन्हें रोगाई कहा जाता है। जब स्टमक खाली हो तो ये फोल्ड्स प्रोमिनेंट होते हैं। जैसे ही स्टमक फिल होता है तो ये फ्लैटन हो जाती है। इनका मेन फंक्शन एक्सपेंशन अलाउ करना है।
जब हम स्टमक की वॉल को बाहर से अंदर की तरफ स्टडी करते हैं तो हमें 4 मेन लेयर्स नजर आती है, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोजा एंड म्यूकोजा। हर लेयर का अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है और सब मिलकर डाइजेशन को स्मूथली परफॉर्म करवाती है। सबसे पहली लेयर जो बाहर होती है उसको सिरोसा कहते हैं। ये एक पतली, स्मूथ और प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो स्टमक को पूरी तरह कवर करती है। इसका मेन काम प्रोटेक्शन देना और फ्रिक्शन को कम करना है। जब स्टमक कॉन्ट्रैक्ट होता है या मूव करता है तो ये सिरोसा नियर बाय अर्गन के साथ रबिंग यानी फ्रिक्शन को कम करती है। इसको आप एक स्मूथ प्लास्टिक कवरिंग की तरह समझ लो जो अर्गन को सेफ रखती है और मूवमेंट को इजी बनाती है। सिरोसा की बिल्कुल अंदर आती है स्टमक की सबसे पावरफुल लेयर, मस्कुलरिस एक्सटर्ना। ये लेयर डाइजेशन का मैकेनिकल इंजन है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की ज्यादातर अर्गन्स में सिर्फ 2 मसल लेयर्स होती है, लेकिन स्टमक स्पेशल है क्योंकि इसमें 3 मसल लेयर्स होती है, आउटर लैंगिट्यूडनल मसल्स, मिडल सर्कुलर मसल्स और सबसे अंदर ओब्लिक मसल्स। ये तीनों लेयर्स मिलकर फूड को पुश करती है, घुमाती है, क्रश और मिक्स करती है। जब हम खाना खाते हैं तो स्टमक उसको सिर्फ स्टोर नहीं करता बल्कि उसे ग्राइंड करता है और सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसको कायम कहते हैं। इनर ओब्लिक मसल सिर्फ स्टमक में पाई जाती है और इसी वजह से स्टमक की ग्राइंडिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। सिंपल वर्ड्स में ये लेयर स्टमक को एक मैकेनिकल ब्लेंडर बना देती है। मस्कुलर लेयर के बाद आती है सब म्यूकोजा। ये सपोर्टिव लेयर है जो कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है, जिसमें ब्लड वेसल्स, लैम्फ वेसल्स और नर्व्स होती है। इसका काम म्यूकोजा को न्यूट्रिशन देना, सिक्रीशन को कंट्रोल करना और स्टमक वाल को फ्लेक्सिबिलिटी देना है। जब स्टमक एम्प्टी होता है तो अंदर फोल्ड्स बनती है जिनको रोगाई कहते हैं। ये फोल्ड्स इसी सब म्यूकोजा की इलास्टिसिटी की वजह से बनती है, जिससे स्टमक स्ट्रेच भी कर सकता है जब ज्यादा फूड आ जाए। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और फंक्शनल लेयर आती है म्यूकोजा, जो स्टमक की सबसे अंदरूनी लाइनिंग है और डायरेक्ट फूड के कांटेक्ट में होती है। ये डाइजेशन का केमिकल सेंटर है। म्यूकोजा 3 पार्ट से मिलकर बनती है। सबसे ऊपर एपिथेलियल सेल्स होती है जो म्यूकस प्रोड्यूस करती है। ये म्यूकस एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाती है जो स्टमक को अपनी ही एसिड से बचाती है। इसके नीचे लेमिना प्रोप्रिया है जहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ये ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट सिक्रीशन बनाती है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हार्मोन्स। और सबसे नीचे म्यूकोजा की 3 मसल लेयर है जिसको मस्कुलरिस म्यूकोजा कहा जाता है। ब्लड सप्लाई टू स्टमक। स्टमक को आर्टीरियल ब्लड ज्यादातर सिलिएक ट्रंक से मिलता है। इसकी ब्रांचेस स्टमक की डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करती है, जैसे राइट गैस्ट्रिक और लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस लेसर कर्वेचर को सप्लाई देती है, राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक और लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक ग्रेटर कर्वेचर को, और शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज फंडस को। स्टमक का यूज ब्लड वेन के थ्रू पोर्टल वेन सिस्टम में जाता है और फिर लीवर तक पहुंचता है। नर्व सप्लाई। स्टमक को नर्व सप्लाई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से मिलती है, यानी बॉडी के ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम से। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। स्टमक को पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई वेगस नर्व से आती है और ये स्टमक की मूवमेंट यानी मोटिलिटी को बढ़ाती है, गैस्ट्रिक जूस और एसिड सिक्रीशन को स्टिमुलेट करती है, यानी ओवरऑल ये डाइजेशन को एक्टिवेट करती है। सिंपैथेटिक सप्लाई स्पाइनल कार्ड के थोरेसिक रीजन से आती है, सिलिएक प्लेक्सस के जरिए, और ये स्टमक मूवमेंट को कम करती है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करती है, यानी ओवरऑल ये डाइजेशन को स्लो करती है। सिंपैथेटिक सप्लाई ज्यादातर इमरजेंसी सिचुएशंस में एक्टिवेट होती है। फंक्शंस ऑफ स्टमक। इसकी मेन फंक्शन में सबसे पहले आता है फूड स्टोरेज। स्टमक फूड को कुछ देर के लिए स्टोर करता है ताकि डाइजेशन स्टेप बाय स्टेप हो। मैकेनिकल डाइजेशन। स्टमक की मस्कुलर वॉल फूड को घुमा घुमा कर मिक्स करती है जिससे फूड सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। केमिकल डाइजेशन। स्टमक गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को किल करता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स। स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादातर उन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देता है जो फूड के साथ एंटर होते हैं। लिमिटेड एब्जॉर्प्शन। स्टमक कुछ चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है जैसे अल्कोहल एंड सम मेडिसिन, लेकिन सही एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होती है। कंट्रोल्ड सप्लाई इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक फूड को आहिस्ता आहिस्ता स्मॉल इंटेस्टाइन में बेचता है ताकि प्रॉपर डाइजेशन हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड सिक्रीशन को एक्सप्लेन करेंगे। सब्सक्राइब।